हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम टू दिस वीडियो। मेरा नाम है रितेश और मैं लेकर आया हूँ आपके लिए गाला बेसिक एडिशन जो मॉडल क्वेश्चन पेपर्स है उसका क्वेश्चन पेपर नंबर 3 का सेक्शन ए। आई होप आपने पेपर 1 और पेपर 2, सो बेसिकली दिस इज पेपर 4, पेपर 2 और पेपर 3 आपने देखा होगा। पेपर 1 एक्चुअली सॉल्व्ड है, तो उस हिसाब से ये सीक्वेंस चल रहा है। नाउ लेट अस स्टार्ट कि इस पेपर में क्या दिया हुआ है। एज यूजुअल जैसे मैं कहता हूँ कि आपको सिर्फ वीडियो अपने फ़ोन में चालू करके नहीं देखना है, साथ साथ में सॉल्व करते जाना है। ये वीडियो इस पर्पज़ से नहीं बनाया गया है कि मुझे वीडियो चलाना है, वीडियो के साथ साथ आपको सॉल्विंग भी करनी है। आप गाला पेपर बुक अपनी सामने रखिए, सॉल्व करते जाइए, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एक बार एक सम को अपने हाथों से खुद से सॉल्व करो, अपना दिमाग लगा के, मेरी बातें सुन के, तो जल्दी से आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और आपको फिर से बोर्ड्स के लिए इसकी टेंशन लेनी नहीं पड़ेगी। So let us just start with the topics. इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर आपको लगता है कि सर वीडियो का सेटअप समझ में नहीं आ रहा, जैसे कि मैं लेफ्ट साइड में एक पेपर ऑन है और राइट साइड में मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, कोई भी चीज़ में कन्फ्यूजन लगता है तो आप मुझे बताइए। वी कैन मेक दोज नेसेसरी अरेंजमेंट्स, बिकॉज पर्पज़ ये है कि आपको समझ में आना चाहिए और ये बहुत क्रूशियल टाइम है कि आप और कहीं नहीं जा सकते हो अभी। तो आप अगर ये वीडियो ओपन करके देख रहे हो तो बस आप मुझे बता दीजिए कि सर प्लीज़ चेंज दिस काइंड ऑफ सेटअप, और ये सेटअप चाहिए हमें या ऐसा कुछ चाहिए, एंड आई विल मेक दोज नेसेसरी चेंजेस। सो नाउ लेट अस विदाउट एनी मच डिले स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम लीनियर इक्वेशन। यहाँ पे दो इक्वेशन दिए हुए हैं, 33x प्लस 27y इक्वल्स 147 एंड 27x प्लस 33y इक्वल टू 153। तो जब मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ ना, तो मेरा पूरा फोकस है कि मैं वैल्यूज सारी की सारी सही लिखूं, बिकॉज अगर मैंने वैल्यूज में घोटाला कर दिया तो मेरे मार्क्स तो वैसे ही चले जाने हैं। अब आप इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो, यहाँ पे आपको एक कॉमन एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। यहाँ जो x का कोएफिशिएंट है एग्जैक्टली वही यहाँ पे y का कोएफिशिएंट है, और जो यहाँ पे y का कोएफिशिएंट है वही एग्जैक्टली x का कोएफिशिएंट है। इस पर्टिकुलर केस को हम लोग स्पेशल केस कहते हैं। आपको इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है पहले, एंड अच्छी बात यह है कि इन्होंने x प्लस वाई का ही वैल्यू पूछा, तो ऐड करते ही आपका आंसर भी आ जाएगा। 33 प्लस 27 हो गया 60x, 27 प्लस 33 हो गया 60y, और 147 प्लस 153 को आप शांति से सॉल्व करेंगे, ये टोटल हो रहा है 300। आप 60 कॉमन ले लीजिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 300। ना 60 क्योंकि ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, तो x प्लस वाई हो जाएगा 300 अपॉन 65। सो आपका ये फाइनल आंसर हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और B इज योर करेक्ट ऑप्शन, एंड B इज योर करेक्ट ऑप्शन। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते जाना है साथ साथ में, तो एक बार में ही आपका सम का काम कंप्लीट हो जाएगा। गाला पेपर्स ने ये बहुत अच्छे पेपर्स बनाए हैं। मैंने प्रीवियस 2 क्वेश्चन पेपर्स में भी कहा कि बहुत अच्छे एमसीक्यूज, बहुत अच्छे फिल इन द ब्लैंक्स, बहुत अच्छे ट्रू फॉल्स डाले हैं। 24 मार्क अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है, अगर आपने सारे वीडियोस देखे और इनमें से कुछ भी रिपीट होता है, तो आपका 24 मार्क पूरे के पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस kx प्लस k इक्वल टू 0। क्योंकि इक्वल टू 0 है और यहाँ पे डिग्री है 2, ये कम्स फ्रॉम द चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको सॉल्व करके वैल्यूज बतानी है। कहा गया है कि इनके इक्वल रूट्स हैं। इक्वल रूट्स में क्या होता है कि जो आपका b स्क्वायर माइनस 4ac है, आप उसकी वैल्यू d की जगह 0 रख सकते हो। नाउ b स्क्वायर माइनस k का स्क्वायर हो जाएगा k स्क्वायर, 4 इंटू 2 इंटू k, ये हो गया k स्क्वायर माइनस 8k, और इक्वल टू में क्या रहेगा 0। माइनस 8k को मैं ट्रांसपोज करूंगा तो k स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 8k। अब दोनों तरफ से एक एक k को एलिमिनेट कर सकते हो, तो आपको k का वैल्यू मिल रहा है प्लस 8। आपको k का वैल्यू क्या मिलेगा यहाँ पे, प्लस 8। बट क्वेश्चन ये है कि सर सिर्फ इतना क्या, यहाँ पे 2 ऑप्शंस और भी दिए हैं, 0 और 8। तो थोड़ा सा इसको एलैबोरेट करते हैं। यहाँ पे चेक करो आप, जब k स्क्वायर माइनस 8k दिया हुआ है आपके पास, अगर मैं इसको ट्रांसपोज नहीं करूँ यहाँ पे, व्हाट इफ आई डू नॉट ट्रांसपोज,
तो आप k का वैल्यू निकालोगे और अंदर k माइनस 8 रहेगा, राइट? तो इधर दिस k इज इक्वल टू 0 और k माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो एक k की वैल्यू आ चुकी है 0, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आपके दो आंसर्स भी आएंगे, और k की दूसरी वैल्यू आ रही है 8। तो 0 और 8 दोनों ही वैलिड आंसर्स हुए आपके। तो ये ऑप्शन डी जो है आपका मार्क कर देना है। सी, आपको केयरफुल रहना है कि कितने ऑप्शंस दिए हुए हैं, कहीं 0 और 8 है तो आपको उसको कैसे सॉल्व करना है, ये वाला तरीके से आपको पहचानना है। ओके, नॉर्मल आप स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे सॉल्व करते हो, आप उसको ऐसे कर सकते हो यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इन दिस केस, नेक्स्ट क्वेश्चन इन दिस केस इज द 10th टर्म ऑफ द AP। तो यहाँ पे a दिया हुआ है √3, नेक्स्ट टर्म दिया हुआ है √12, नेक्स्ट टर्म क्या दिया हुआ है √12। तो √12 को अगर मैं थोड़ा सा इलेबरेट करके समझूं तो वो हो रहा है 4 × 3, और 4 को मुझे रूट से बाहर निकालना है तो 2√3 हो जाएगा। तो a हो गया √3, d हो गया 2√3, तो आपका d कितना हो गया 2√3 - 3, d इज इक्वल टू 2√3 - 1√3, कितना बचेगा √3। आपको ढूंढना है इसका 10th टर्म a10। a10 का फॉर्म क्या होता है a + 9d। तो √3 + 9√3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10√3। 10√3 तो ऑप्शन में दिख नहीं रहा, तो व्हाट यू कैन डू, आप इस 10 को अंदर डालो रूट के अंदर, रूट के अंदर जाएगा तो स्क्वायर होके जाता है। तो ये हो गया 100 × 3 इज इक्वल टू √300 इज इक्वल टू √300, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। तो एकदम स्मार्ट वर्क करना है, पहले आपको रूट्स को नॉर्मलाइज करना था सो दैट टू आइडेंटिफाई कि वो AP है कि नहीं। AP है पता चल गया, फिर वापस ऑप्शन के हिसाब से आंसर को फिर जनरेट करना है। रूट के अंदर से कुछ भी बाहर आएगा तो स्क्वायर रूट होके आएगा, रूट के अंदर जाएगा तो स्क्वायर होके जाएगा। इतनी बातें ध्यान रखनी है और मेरे साथ साथ सॉल्व करते जाना है। नेक्स्ट है कि डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम पॉइंट M, N। कोई बात नहीं, हम सीधा डिस्टेंस ही ढूंढ लेते हैं। डिस्टेंस इज इक्वल टू x2 - x1, रूट के अंदर m - 0 का होल स्क्वायर प्लस n - 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट के अंदर m - 0 हो गया m² प्लस n²। अब इससे फास्ट तो क्या ही आंसर आएगा बेटा आपका, इससे फास्ट क्या आंसर आएगा, दिस इज √m² प्लस n², योर फाइनल आंसर। क्लियर? चलो 4 मार्क्स तो पक्के हो गए हमारे। अब दिया है इन्होंने क्वेश्चन नंबर 5 में sin थीटा इंटू कोसेक थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन और कॉस एक दूसरे के, साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो साइन इंटू कोसेक करेंगे तो प्रोडक्ट आएगा 1 अपॉन में है कॉस थीटा, 1 अपॉन कॉस। ऐसा ही प्रीवियस पेपर में हमने देखा था 1 अपॉन कॉस स्क्वायर आ रहा था, हमने सेक स्क्वायर किया था। ये सिर्फ 1 अपॉन कॉस थीटा है, इसलिए आपका आंसर जो है वो सेक थीटा हो गया आपका आंसर फाइनल। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व इट। नेक्स्ट, अब ये दे दिया है इन्होंने स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन, बट आपने ऑब्जर्व किया होगा पिछले 2 पेपर्स में स्टैटिस्टिक्स में ये लोग बिल्कुल भी MCQs में 10 स्टैंडर्ड के लेवल के क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे, 9th के निकाल के पूछ रहे हैं, राइट? सो ऑब्जर्वेशंस आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर 12, 18, 27, x + 3, x + 9, 40, 42, 50, 40, 42 एंड 50। ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं सारे के सारे असेंडिंग ऑर्डर में हैं। इन्होंने कह दिया कि मीडियन ऑफ द डेटा इज 35। पहले हम काउंट करेंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है कितने। सो 3, 5 और 8। n इज इक्वल टू 8 है, मतलब आपका जो डेटा है वो इवन नंबर कंसिस्ट करता है। अगर डेटा आपका इवन नंबर कंसिस्ट कर रहा है तो क्या हो जाएगा मीडियन का फॉर्मूला, क्या हो जाएगा मीडियन का फॉर्मूला? सो दिस इज n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 2। 8/2 इज 4th ऑब्जर्वेशन प्लस 5th ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 2। ये इतना पता है क्यों लिखना पड़ रहा है? बिकॉज मैं आपको समझा रहा हूं। अगर मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहा होता
तो इसमें मुझे इतना सॉल्विंग नहीं करना पड़ता, मुझे पता है कि बीच वाले दो का टोटल करना है, डिवाइड बाय 2 करना है और वही 35 है। सो द मीडियन ऑफ द डेटा इज 35, राइट? फोर्थ ऑब्जर्वेशन इज x plus 3, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन इज x plus 9, you divide it by 2, your answer in this frame will be 35. So 2 जाएगा वहाँ मल्टीप्लाई में, 2x plus 12 equal to 70. Now x plus 12 वहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा तो 58, 2 डिवाइड में जाएगा तो 29. फाइंड द वैल्यू ऑफ x पूछा है, इट इज़ 29. फाइंड द वैल्यू ऑफ x पूछा है, दिस इज़ 29. और कुछ इस तरीके से आपको देखो ये क्वेश्चन, बट अगर मुझे समझाना नहीं है, सिर्फ लिखना है, सॉल्व करना है, तो मैं x plus 3 plus x plus 9 करूँगा, विच विल बिकम 2x plus 12. 2 जाएगा डिवाइड से 35 बनेगा 70 और जल्दी सॉल्व हो सकता है, राइट? आप कॉन्सेप्ट समझो, आपको इतना पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है तो आपको कैसे सॉल्व करना है उसका आइडिया आपको आ चुका है, राइट? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रू और फॉल्स। आपके 6 नंबर्स पक्के हो चुके हैं जो MCQs में थे। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, LCM ऑफ 220 एंड 60। आप एक काम करो, LCM ऑफ 22 और 6 निकाल लो। 22 होता है 2 into 11, 6 होता है 2 into 3। LCM का फंडामेंटल क्या था? सारे के सारे फैक्टर्स लिख दो और सबसे बड़े बड़े पावर्स ले लो, तो 2 into 3 into 11। LCM कितना है? 66, बट 220 और 60 का होगा तो क्या लगेगा? 660। तो आंसर कितना है आपका? 660। एक बार आपको बस ये वीडियो देखना है मेरे साथ साथ और सॉल्व करते जाना है, उसके बाद आपको फिर से गाला पेपर सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना पक्का हो जाएगा, बिकॉज मैं साथ साथ में कॉन्सेप्ट्स भी सिखाते जा रहा हूँ। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। द सम ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा, एंड दिस इज माइनस बी अपॉन ए। माइनस ऑफ 2 अपॉन ए की वैल्यू है 1, तो आंसर कितना आ रहा है अपना? -2। कोई भी गलत फहमी में यहाँ पे -899 को टिक नहीं करेगा, ये प्लीज़ सभी ध्यान रखें। आपके जो भी कॉन्सेप्चुअल्स हैं उसको मिस नहीं करना है, सारे क्वेश्चंस उन्हीं पे बेस्ड हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ रोलिंग अ बैलेंस डाई वंस, मतलब आप एक ही डाई को रोल कर रहे हो, बट क्या आपको पता है कि डाई जो है वो डाइस का ही सिंगुलर वर्ड है, बट हम इंडिया में डाइस डाइस ही करते रहते हैं। डाई जो है वो सिंगुलर है। डाई रोल करने से आपके सैंपल स्पेस में कितनी वैल्यूज आएगी? 1 2 3 4 5 6। ये इसकी सैंपल स्पेस हो गई ऑफ रोलिंग अ डाई, ऑलराइट। द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिसीविंग अ मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 इज 3 and 6, तो प्रोबेबिलिटी कितना होगा यहाँ पे? खैर इसको ऐसे लिखते हैं, मल्टीपल ऑफ 3 इज इक्वल टू, तो फेवरेबल आइटम्स कितनी है? 3 और 6, मतलब 2 अपॉन 6 इज 1/3, सो 1/3 इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है 2 tan 30। ये है ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन जो टेबल वैल्यू पे बेस्ड है। 2 into tan 30 होता है 1/√3 अपॉन 1 plus tan square 30, tan square 30, तो tan 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/√3, उसका स्क्वायर हो जाएगा 1/3। ये हो गया 2/√3 अपॉन में एलसीएम लेना पड़ेगा हमें, तो इंटू 3 करेंगे, 3 + 1 हो गया 4/3। फर्दर एक छोटा सा और स्टेप और आंसर आ जाएगा हमारा यहाँ पे। दिस इज 2/√3 इंटू 3/4। जो डिवीजन में डिनोमिनेटर है वो पूरा का पूरा उल्टा होके ऊपर आ जाएगा, तो ये √3 गया, इधर √3 बचा, 2 गया, 2 बचा। दिस इज √3/2, दिस इज √3/2, और ये आंसर हमारा ऑप्शंस में अवेलेबल भी है। तो ये हो गए आपके पूरे मार्क्स। दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। Let's move to the next question number 11. Point P lies in the exterior of a circle. ये मैंने ड्रॉ किया यहाँ पे सर्कल, बाउंड्री इसकी
वाइट कर देते हैं। ओके, नाउ दिस इज योर सर्कल। 2 tangents from P touch the circle at A and B। ये आपको इतना परफेक्शन के साथ बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ डायग्राम ड्रॉ करना है। ये आपको रफ वर्क में करना है बिकॉज इसके साथ वर्किंग दिखाने की भी ज़रूरत नहीं है। पॉइंट P lies in the exterior। ये रहा। अब मार्किंग करते हैं। PAB मतलब ये वाला जो एंगल है वो दे रखा है कितना, 45। ये एंगल कितना दे रखा है इन्होंने, 45। देन एंगल PBA कितना होगा भाई, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने। ये दोनों टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल होती है फ्रॉम थ्योरम 10.2। दोनों टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल होती है, मतलब ट्राइंगल PAB क्या हो गया, आइसोसेलेस। ऑलराइट, PAB दिया हुआ है 45 डिग्री, तो PBA कितना होगा, सेम 45 डिग्री। PBA कितना होगा, द सेम 45 डिग्री। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12। मीन का क्वेश्चन है। अगेन एक और क्वेश्चन फ्रॉम स्टैटिस्टिक्स। नाउ दिस स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन आ गया है जिसमें ये लोग छोटे छोटे मीन और मीडियन और मोड के क्वेश्चन पूछते हैं। अगर आप सपना देख रहे हो, अगर आप ड्रीम करते हो 80 on 80 लाने का, आप एक भी MCQ में मार्क्स नहीं गवा सकते। आपका पूरा पेपर थ्रू आउट बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, वेल प्रेजेंटेबल, अच्छा दिखना चाहिए। बिकॉज प्रेजेंटेशन एक इम्प्रेशन ड्रॉप करेगा ना आपके इन्विजिलेटर के माइंड में। अच्छा पेपर है, अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे जल्दी से। क्या पता गलत को भी सही टिक लग जाए, राइट। इफ द मीन 6, 7, x, 8, y, 14, तो इतने नंबर्स का जो मीन है वो है 9। वैसे x बार होता क्या है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो 9 इज योर मीन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना हो गया, 6 और 7 13, 21 35। 35 प्लस x प्लस y अपॉन में कितने ऑब्जर्वेशन हुए, 6। तो 6 वहाँ जाएगा, 6 वहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में, 54 इज इक्वल टू 35 प्लस x प्लस y। अब तक तो सबका आंसर आ ही गया होगा, क्योंकि x प्लस y 54 माइनस 35 कितना बच रहा है यहाँ पे, 19। x प्लस y की वैल्यू कितनी बची आपकी, 19। और ये हमारे ऑप्शंस में अवेलेबल भी है। ये क्वेश्चंस मैं आपके साथ फर्स्ट टाइम ही सॉल्व कर रहा हूँ, तो जैसे मैं सोच रहा हूँ, जो मेरा माइंडसेट है, जो मेरा थॉट प्रोसेस है, उसी डायरेक्शन में आपको भी सोचना शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि जो भी जितना भी सॉल्यूशन पार्ट है, जितना भी आंसर है, वो सब कुछ क्वेश्चन के अंदर ही है। आपको क्वेश्चन के बाहर से कुछ लाना नहीं है। एवरीथिंग इज गिवन देयर एंड देन ओनली इन द क्वेश्चन इटसेल्फ, राइट। अब आती है बारी ट्रू और फॉल्स की, और फिर बारी आएगी हमारे फेवरेट चीज की, आंसर इन वन वर्ड, और उसके बाद इसकी मैच द फॉलोइंग की। फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं a और b, हमें बताना है कि क्या HCF इंटू LCM इज इक्वल टू a इंटू b होता है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो बिल्कुल सही है, ये ट्रू आंसर है। अगर आप 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हो और साइमल्टेनियसली उसके HCF और LCM को भी मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स, द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स HCF एंड LCM। ये करेक्ट स्टेटमेंट है। द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वेश्चन नंबर 14, द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल intersects the x axis at 2 points at least। नो नो नो, यहाँ पे आंसर होता है at most। यहाँ पे वर्ड यूज किया जाएगा at most, इसीलिए at least का मतलब क्या हो गया, कम से कम 2, मतलब और भी पॉइंट पे करेगा नहीं भाई, सिर्फ 2 ही पॉइंट पे कर सकता है मैक्सिमम। नेक्स्ट, 4x प्लस 7y इक्वल टू 0 इज अ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। देखो मेरे पास ये एक स्टेटमेंट समझाने के बहुत सारे तरीके हैं, बट मैं आपको समझाता हूँ ईजीएस्ट वे आउट। ईजीएस्ट वे, आप x की जगह 0 लिखो और y की जगह 0 लिखो। क्या इन दोनों का सम जो RHS में लिखा है वो आ रहा है? नहीं आ रहा, बिकॉज 4 इंटू 0, ओके आ रहा है, सॉरी आ रहा है, 4 zeros are 0 प्लस 7 zeros are 0। सो अगर आप इधर x की जगह 0 और y की जगह 0 लिख देते हो तो ये पासिंग थ्रू ओरिजिन होगा, तो द आंसर इज ट्रू। द आंसर इज ट्रू। अब मैं आपको इसका एक
डिटेल्ड वर्जन भी समझा देता हूं। देखो मैंने माइंड सेट कर रखा था कि इसका आंसर तो फॉल्स है, राइट? तो उस हिसाब से मेरा दिमाग वहीं चल रहा था कि इसका आंसर तो फॉल्स ही होगा, पर ऐसा होता नहीं है। ऑलराइट, मुझे एक ये, क्योंकि लीनियर इक्वेशन है, मुझे 2 पॉइंट्स निकालने हैं, एक लाइन बनानी है और देखना है कि ये 0 से पास होगा कि नहीं। एंड ऑब्वियसली आई एम नॉट गोइंग टू टेक 0,0 एज द assumptions. I'll take some other values. So what if I take x equal to 1? What if I take x equal to, let's take x equal to 0. Let's take x equal to 0. Let x equal to 0. तो 4 into 0 will be 0, 7y equal to 0. अच्छा, इससे तो काम नहीं बनेगा। ओके, आंसर पॉइंट्स में भी आ रहे हैं, राइट? सो ठीक है, x इक्वल टू 7 ले लेते हैं और y इक्वल टू 4 ले लेते हैं। लेट x इक्वल टू 7, सो 4 7s are 28, 28 प्लस में वहाँ जाएगा तो -28 हो जाएगा और y की वैल्यू आएगी -4। और अब मैं x इक्वल टू ले लेता हूँ, अब मैं y इक्वल टू 4 ले लेता हूँ, ठीक है? लेट y इज इक्वल टू 4। 4 और 7 क्यों ले रहा हूँ? बिकॉज 4 और 7 के मल्टीपल से 28 जनरेट होगा, इजीली डिवीजन हो जाएगा। x इज इक्वल टू 7 4 सा 28 है, उस तरफ जाएगा तो ये आ जाएगा -7। तो चलो रैंडमली नंबर्स मैं पुट करके दिखाता हूँ आपको। x इक्वल टू 7 तो अप्रॉक्सीमेट यहाँ पे, और y इक्वल टू -4 यहाँ पे मार्किंग कर देता हूँ। दिस इज 7, -4 एंड x इक्वल टू -7 में y इक्वल टू 4, x इक्वल टू -7 में इधर y इक्वल टू 4, -7,4। अगर आपने प्लॉटिंग एकदम सही से बिठाई है तो ये लाइन जो है आपकी वो ओरिजिन से पास हो जाएगी। अगर ये लाइन आपकी सेंटर से पास हो रही है, देखो मैंने तो इतना रैंडमली काम किया तो भी आंसर जो अपनी लाइन है वो ओरिजिन से पास हो रही है, तो ये चीज़ वैलिड है, आंसर आपका ट्रू है। फॉर एनी वैल्यूज ऑफ x और y it will definitely pass through the origin, definitely. Now next question है हमारे सामने। अगर आपको लगता है कहीं पे भी कि वीडियो की लेंथ थोड़ी ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा इतनी सुनने की ज़रूरत नहीं है, आपको लग रहा है कि थोड़ा स्पीड, तो आप इसको 1.25 या 1.5x पे सुन सकते हो, बट जो कॉन्सेप्ट है उसको शांति से सुनना है। ओके, जो क्वेश्चन की सॉल्विंग है उसको शांति से सुनना है आपको। A number is selected at random from the single digit natural number. Single digit natural number starts from 1, 5, 6, 7, 8, 9 तक. The probability of that number being even. So this is 1, 2, 3, 4. It will be 4 out of 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 4 out of 9 and is not equal to 1/2. तो इसका आंसर हमें क्या लिखना है यहाँ पे? फॉल्स नहीं है, 4/9 है, आंसर फॉल्स नहीं है। 4/9 इज नॉट हाफ, राइट? 4/8 होता तो 1/2 हो जाता। क्लियर? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, जो 1 वर्ड में आपको आंसर देने हैं। 1 वर्ड के आंसर्स में आपको सॉल्विंग करने की ज़रूरत पड़ती ही है, हमने लास्ट प्रीवियस 2 पेपर्स के वीडियो में देखा। तो बी वेरी केयरफुल, अच्छे से सॉल्व करना है, शांति से समझना है सब कुछ। पूरा वीडियो आप अच्छे से देखते जाओ, साथ साथ में सॉल्व करते जाओ, कोई गलती नहीं होगी। Find the sum of first 15 multiples of 12. This comes from the chapter AP. तो A हो गया 12 क्योंकि multiples of 12 है, D हो गया 12, N हो गया 15, तो SN यानी कि S 15, S 15 is equal to 15/2, 2A, 2 12s are 24, plus N minus 1, 15 minus 1 हो गया 14, into D into 12, 15/2, 24, 14 12s are 168, आप ऐड करोगे अभी और 15/2, 192। नाउ व्हाट इफ यहाँ से जो 2 है उसको मैं कट कर देता हूँ, बचेगा 96। अब आप 15 मल्टीप्लाइड बाई 96 करो, 15 मल्टीप्लाइड बाई 96, तो देखो 15 9s are 135 और 15 6s are 90, ऐड कर दो, आपका आंसर आ रहा है 1440। यह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा और आपको इसके पूरे मार्क्स भी मिल जाएंगे। मार्क्स एक ही मिलने वाले हैं, 1440 की जगह 1439 भी लिखा तो भी गया। तो यहाँ पे आपको एकदम कॉन्फिडेंस रखना है, एकदम अच्छे से सॉल्व करना है। द कॉमन पॉइंट
of tangent and the point where it touches the circle, जहाँ पे वो सर्कल को टच करता है और टेंजेंट का जो पॉइंट है उसे हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। उसे हम क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल विद द सर्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने P ऑफ A। ये प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन बहुत डाल रहे हैं और यही वाले चीज़ के वैरायटी में आते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ A टू प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट A इज इक्वल टू 8:7। ओके, तो नॉट A होने के चांसेस क्या हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट A, तो नॉट A की जगह 7 लिया जाएगा और अपॉन में टोटल 15, दिस इज 0.466, या फिर आप इसको ले सकते हो 0.46 बार आपका 6 पे लगेगा बिकॉज दैट इज द ओनली डिजिट विच इज बीइंग रिपीटेड। तो प्रोबेबिलिटी होने की थी 8 यूनिट्स, नहीं होने की थी 7 यूनिट्स, बट टोटल थे 15 यूनिट। तो 7/15 है नहीं होने के चांस, इसलिए आपका आंसर है 0.46 बार। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 20। पता नहीं चला हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 पे भी आ चुके हैं और ये आ गया फिर आपका वही एम्पिरिकल फॉर्मूला वाला स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन। z दिया है 15, x बार दिया है 15, z इज इक्वल टू होता है 3 मीडियन माइनस 2x बार। तो z की जगह 15, 3m माइनस 2 इंटू 15, माइनस 2 इंटू 15 हो जाएगा -30, वहाँ जाएगा तो +30, टोटल हो गया 45 इज इक्वल टू 3m, देयरफॉर m इज ऑल्सो इक्वल टू 15। तो आपको यहाँ पे लिखना है m का वैल्यू भी 15 ही तो है। क्लियर? तो ये एम्पिरिकल फॉर्मूला फिर यहाँ पे यूज़ हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने 2 गाला पेपर के अंदर चेक किया, 2 गाला पेपर में ये क्वेश्चन आपको मिल रहा है। बी वेरी केयरफुल, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चंस बहुत सारे हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। नेक्स्ट इज मैचिंग, जो हमारा फेवरेट पार्ट है क्योंकि इसमें कुछ करना नहीं होता, सिर्फ आपको आउट ऑफ मेमोरी लेन आपको सिर्फ बताना है कि किसका वैल्यू क्या है। एरिया ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का बेस होता है सर्कल, उसका एरिया क्या होगा? πr²। ऐसे आपको रेफरेंसेस ढूंढने हैं कि सर्कल, सिलेंडर है, सर्कल होगा बेस, उसका एरिया πr² होगा। CSA ऑफ हेमिस्फीयर, CSA ऑफ हेमिस्फीयर होता है स्फीयर का आधा, 4πr² का आधा। बट मैं इतना समझता हूँ कि इस मोमेंट पे आपको ये फॉर्मूलाज याद होंगे सभी को, ये फॉर्मूला याद रखने हैं सभी को। अब इस मोमेंट पे आप ये नहीं सोच सकते कि सर फॉर्मूला याद नहीं है। फॉर्मूला याद नहीं है तो बड़ा टेंशन है भाई। लेंथ ऑफ अ माइनर आर्क, लेंथ ऑफ अ माइनर आर्क क्या होता है? 2πr θ/360। ऑब्वियसली इन्होंने ये ट्विस्ट किया है, तो दिस इज πr θ/180, πr θ/180। तो ये हो गया आपका आंसर नंबर 23, πr θ/180। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर स्क्वायर चाहिए उसमें, तो ये रहा 24 का आंसर। तो इसकी यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट थी ही नहीं। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या होता है? πr², सर्कल का एरिया, और रेशियो लगाना है θ/360 का, तो माइनर सेक्टर के लिए πr² θ/360। दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ पेपर 4, जिसमें मैंने कोशिश की है कि मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट्स के साथ सब कुछ सिखाते जाऊँ, एक एक चीज़ करवाते जाऊँ। आपको वीडियो पूरा अच्छे से देखना है। अब आपको लग रहा है किसी भी चीज़ में कंफ्यूजन है, हॉप ऑन टू दैट क्वेश्चन नंबर और फिर से सॉल्व करो। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टाइम बहुत क्रूशियल है। अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, एग्जाम्स प्री बोर्ड्स आके हुए दिखेंगी, प्री बोर्ड्स खत्म करोगे, बोर्ड्स आके करी हो जाएगी, राइट? वी जस्ट हैव टू मेक श्योर कि आप रिपीट करो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को। जैसे स्टैटिस्टिक्स वाले क्वेश्चन है, ट्रिकी होते हैं थोड़े, जैसे आपका प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी होता है, राइट? सर्कल्स वाले क्वेश्चन अच्छे थे, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पूछा है या एंगल पूछा है, ये वो। ट्रिग्नोमेट्री वाला भी इजी पार्ट है। उसके बाद जैसे लीनियर इक्वेशन का एक बड़ा क्वेश्चन नंबर 3 मार्क्स में जाता है, वो 1 मार्क एमसीक्यू में पूछा, तो वी हैव टू बी वर्किंग वेरी स्मार्टली। ये जितनी जरूरत है उतना ही करेंगे, राइट? यहाँ पे आपको टाइम बचाना है, टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टाइम ही जरूरी है। मैंने क्या बताया था, 24 क्वेश्चंस को 24 मिनट में करेंगे, तो आप एट पार चल रहे हो, राइट? आपको 24 क्वेश्चन को कम टाइम में करना है, 20 मिनट, 15 मिनट, 10 मिनट में, तब आप ये वाला जो बचा हुआ टाइम है वो किसी और क्वेश्चन में लगा पाओगे। फाइन। सो आई होप ये वीडियो और ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए। आई होप, आई जेन्युइनली होप एंड विश कि मेरा पढ़ाने का पैटर्न आपको समझ में आता है। सो जिन को अच्छा लग रहा है वो प्लीज़ कंटिन्यू करो देखना, पूरा चैप्टर रीड करो, अच्छे से समझो, आके अपने फ्रेंड्स और फैमिली, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। फैमिली मेंबर्स तो क्या ही करेंगे। Come back for the next video, right? So this is me, Ritesh, signing off from this video. See you in the next video. Thanks for watching.